हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज है स्पोकन इंग्लिश का डे 3। ठीक है, डे 1 डे 2 ऑलरेडी हो चुकी है। आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे या फिर आई बटन पे लिंक दे दूँगी। देखो, कई बार लोग क्या करते हैं ना, 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहाँ गलती करते हैं, उनको पता ही नहीं होता। 90% जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि कैन का यूज़, कुड का यूज़, हेल का यूज़ कैसे करें, राइट। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने को भी मिलेगा एंड समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है ना कि कैन का यूज़, कैन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना होता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का मतलब अगर जान लेंगे तो उसको यूज़ करना बहुत ही ईजी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे कैन का मतलब होता है सकना। अगर मैं कोई चीज़ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं गा सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, तो ये मेरी क्षमता बता रहा है, मेरी एबिलिटी बताएगा। ठीक है, कैन का मतलब सकना। ठीक है, एंड दूसरा क्या होगा, एबिलिटी बताएगा। तीसरा, यहाँ पे आप परमिशन के लिए भी कैन का यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो कि आप सामने वाले से परमिशन चाहते हो तो उसमें भी आप कैन का यूज़ करोगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी यानी कि कोई चीज़ संभावना, ये चीज़ होने की संभावना अगर हो तो भी हम कैन का यूज़ करेंगे, राइट। अब देखो, कैन का मतलब होता है सकना, एबिलिटी होना, या फिर परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी को दिखाना। इसका स्ट्रक्चर समझो। लोग जो स्टूडेंट जो है ना, ज़्यादातर गलती कहाँ करते हैं, उनको कैन के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा ये उनको पता नहीं होता। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो मैं इसको जूम करती हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। देखो, सब्जेक्ट आएगा आपका, उसके बाद कैन का यूज़ करें तो आप कैन का यूज़ करोगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है, ध्यान देने वाली बात जो है, यहाँ पे जो वर्ब जो है ना आपका, वो बेस फॉर्म पे रहेगा। बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट देना हो तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट दे सकते हो, राइट। तो चलिए इसको एग्जांपल से हम देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे क्या है ना, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। तो आई यहाँ पे हो गया आपका सब्जेक्ट, कैन तो यहाँ आई हो गया सब्जेक्ट, कैन तो कैन लग गया आपका। जो स्पीक है ना, वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये इंग्लिश जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम, अब जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, जिससे कि आपकी एबिलिटी, आपके अंदर पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट आए, राइट। तो आपकी वो क्षमता है कि हाँ आप इंग्लिश बोल सकते हो, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, तो ये मेरी क्षमता है, मेरी एबिलिटी है, मैं ये इंग्लिश बोल सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो जो चीज़ आप कर सकते हो, जो आपकी क्षमता है, एबिलिटी है, उसमें आप कैन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा। सी कैन डांस वेरी वेल, वह बहुत अच्छा डांस कर सकती है, वह बहुत अच्छा डांस कर सकती है। तो यहाँ पे जो सी हो गया ये आपका सब्जेक्ट हो गया, कैन, डांस है ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, वेरी वेल। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे, अब जैसे डांस कई लोग अच्छे करते हैं, कई लोग बुरे करते हैं, कई लोग बहुत अच्छा करते हैं, तो वो, और अब हर एक इंसान की जो जैसी काबिलियत होगी, एबिलिटी होगी, हम उस हिसाब से उस इंसान को जज करते हैं। हालांकि करना नहीं चाहिए, बट इंसान, ह्यूमन साइकोलॉजी तो यही है ना, लोग जज करते हैं। तो अगर मैं इंग्लिश अच्छा बोल सकती हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, तो आपके नज़र में मेरी पर्सनालिटी क्या होगी, अरे मैम को तो इंग्लिश आती है, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, राइट। कोई अगर अच्छा डांस कर सकता है तो बोलेगा अरे वाह क्या अच्छा डांस करते हो, तो वो उसकी एबिलिटी है, जिसमें सामने वाले ने मेहनत करके वो एबिलिटी, वो चीज़ें वो हासिल की है। तो एबिलिटी कैसे बनता है, आप जिसमें लगातार मेहनत करते रहो, आपकी क्षमता बताता है, तो उसमें हम कैन का यूज़ कर सकते हो, राइट। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट जो है, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम या आप मेरी मदद कर सकते हो या हेल्प कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। तो कैन का यूज़ हम क्या बोले थे, परमिशन के लिए, परमिशन के लिए भी यूज़ करेंगे। तो अगर मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि कैन यू हेल्प मी, तो मैंने आपसे परमिशन लिया या फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, परमिशन ही लिया, समझ लो परमिशन ही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वी कैन विन दिस एग्ज़ाम, वी कैन विन दिस एग्ज़ाम, हम ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्षमता, हमारी एबिलिटी बताइए। ओके, नाउ यहाँ पे चीज़ें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
डेली स्पीकिंग सेंटेंस, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इस तरह से बोलो, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं या फिर मुझे इंग्लिश समझ सकती हूँ, या मुझे इंग्लिश समझ में आती है, या फिर मैं इंग्लिश समझ सकती हूँ। ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। नेक्स्ट क्या है, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या फिर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। लड़का हो तो अपने हिसाब से सकता सकती यूज़ कर लोगे। ठीक है। तो यहाँ पे कैन का यूज़ अब समझ में आया कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ओके। लोग क्या करते हैं ना, कॉमन मिस्टेक यहाँ पे लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि जैसे कैन, ही कैन स्पीक्स, तो यहाँ पे देखो एस लगा हुआ है, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। ठीक है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो क्योंकि वर्ब के साथ, जो कैन के साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा, बस इसको याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैन के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यानी V1 फॉर्म में आता है। बहुत ईजी है, इसको प्रैक्टिस करेंगे। एंड ग्रामर का वीडियो भी आप देख सकते हो, एंड प्रैक्टिस कन्वर्सेशन की भी वीडियो आती है, तो चीज़ें अच्छे से आप रिलेट कर सकते हो, राइट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। यहाँ पे कैन का आई होप कि आपको समझ में आ चुका है, राइट। यहाँ पे देखो कुड का, ठीक है, कुड का। अब कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। एक बात मैं आपको और बता दूँ, कैन जो होता है ना वो हमारा प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है। कैन हमारा प्रेजेंट टेंस में आएगा, और जो कुड है वो हमारा कैन का किस पे आ जाएगा, पास्ट टेंस पे आएगा। ठीक है। कुड जो है कैन का पास्ट टेंस पे आएगा। इसे मैं मिटा दूँ तो ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए बोर्ड पे। देखो कुड का यूज़ हम लोग पास्ट हैबिट, यानी कि पास्ट में, भूतकाल में, पास्ट में कोई हैबिट या फिर कोई एबिलिटी, ठीक है, पास्ट एबिलिटी या पोलाइट रिक्वेस्ट, हाँ इस चीज़ को ध्यान देना। कुड का यूज़ हम लोग पास्ट एबिलिटी के लिए तो कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग कुड का यूज़ करेंगे। बहुत बार कुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। सिर्फ ऐसे मत समझना कि कुड कैन का पास्ट होता है तो हम सिर्फ पास्ट के लिए ही यूज़ करेंगे, नहीं। ये आपके माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा स्पीकिंग सीखने में, स्पोकन इंग्लिश सीखने में। ठीक है। तो कुड का यूज़ हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, चाहे वो प्रेजेंट में ही क्यों ना हो, ठीक है, एंड पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, यानी कि संभावना दिखाने के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म भी है। ठीक है। कुड क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म भी है, और साथ ही साथ क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम यूज़ करते हैं, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है। दोनों चीज़ है। कुड का यूज़ आप पास्ट के लिए भी, पास्ट एबिलिटी दिखाने के लिए आप यूज़ करोगे। ठीक है। एंड साथ ही साथ क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कई बार जैसे कुड को सोचते ही सिर्फ पास्ट आता है, वो तो ठीक है, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज़ करेंगे। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ जिससे कि आपके माइंड में ये चीज़ फिक्स्ड हो जाए, और जब आप इंग्लिश बोलो तो आपकी जो इंग्लिश हो वो फ्लुएंसी, कई लोग बोलते हैं ना फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है, तो ये कैसे होता है, जब उसका माइंड क्लियर होता है तभी तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है। अब जैसे आप हिंदी बोलने में थोड़ी ना सोचते हो, क्योंकि वो बोलते 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 आपकी हैबिट हो चुकी है, राइट। तो उस तरह से अब आपका दिमाग उतना सोचने में टाइम नहीं लेता है। लेकिन वही अगर आप इंग्लिश बोलने जाओ तो दिमाग सोचने में टाइम लेता है कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जिससे कि आपके दिमाग को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है। तो कुड का यूज़ हम लोग पास्ट एबिलिटी के लिए तो यूज़ करते ही करते हैं, साथ ही साथ हम लोग प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज़ करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देखना है। देखो सब्जेक्ट आएगा, कुड आएगा, वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है, साथ ही साथ जो आपका ऑब्जेक्ट होगा आपको ऑब्जेक्ट दे देना है। पास्ट एबिलिटी, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो जाए। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 10। ठीक है। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 10, मैं 10 साल की उम्र में तैर सकती थी। तो ये इसमें क्या बोला है, ये इसका पास्ट दिखाया, जब वो 10 साल की थी तब वो तैर सकती थी। ठीक है। तो इसकी पास्ट क्षमता, एबिलिटी दिखाया उसका। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सी कुड सिंग वेल इन चाइल्डहुड, वो बचपन में अच्छा गा सकती थी।
तो जब वो बच्चा थी तो बचपन में जब वो प्रैक्टिस करती थी तो उसकी एबिलिटी अच्छी थी, वो गाना बहुत अच्छी गाती थी, ठीक है। शी कुड सिंग वेल इन चाइल्डहुड, वो बचपन में बहुत अच्छा गाना गा सकती थी। तो इसमें क्या है, इसकी पास्ट एबिलिटी बताया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखो अब आते हैं यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर मुझे किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, पोलाइट अच्छे वे में रिक्वेस्ट भी करने का तरीका होता है ना, तो एक सभ्य तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, ठीक है। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। नेक्स्ट है कुड आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ। कुड आई सीट हियर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कुड का यूज़ पास्ट एबिलिटी के लिए तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट टाइम पे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कुड ऐसे मत सोचना कि सिर्फ पास्ट के लिए भी है, दोनों तरीके के लिए भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, कैन यू हेल्प मी, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। आप नॉर्मली किसी को बोल सकते हो कैन यू हेल्प मी, बट कुड यू हेल्प मी ये मोर पोलाइट, यानी कि सबसे ज़्यादा पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल लगता है, ठीक है। मोर पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल लगता है। तो अगर आपको किसी से मदद चाहिए तो आप वहाँ पे कैन के बजाय कुड का यूज़ करोगे। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कैन ना आप अपने फ्रेंड सर्कल में यूज़ कर सकते हो, जो हमारे एज के होंगे, जैसे आपके एज के होंगे, फ्रेंड सर्कल में आप कैन का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर वही आप अपने बड़े से या फिर आप अपने ऑफिस में अपने टीचर से अगर उनसे रिक्वेस्ट अगर आपको करनी है तो उनको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, राइट। तो रिस्पेक्ट के लिए हम कैन का यूज़ नहीं करेंगे, किन का करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो दिखाता है कि आपका वर्ड सिलेक्शन जो होता है, आपका वर्ब सिलेक्शन जो होता है वो कितना अच्छा है, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, वो दिखाता है कैन एंड कुड के तरीके से, ठीक है। तो जब सामने वालों को बोलोगे तो सामने वालों को तो पता होगा कैन एंड कुड का मतलब, तो उनके नज़र में आपकी इज्जत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी कि यार इस बच्चे को पता है कैन एंड कुड का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर अपने से बड़े या छोटे सभी के साथ मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप कुड का यूज़ करो। अगर किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो कुड का यूज़ इज़ द बेस्ट, ओके। अब यहाँ पे आते हैं डेली स्पीकिंग के लिए। देखो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाई, ठीक है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाई, ओके। कुड यू रिपीट इट, क्या आप इसे दोबारा बोलेंगे। कुड यू रिपीट इट, क्या आप इसे दोबारा बोलेंगे। तो इसे टीचर जैसे समझाते हैं, जैसे मान लो मैं समझा रही हूँ, इनके जगह कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो कैन यू रिपीट इट नहीं बोल के बोलोगे कुड यू रिपीट इट, क्या आप इसे दोबारा बोलेंगे। तो इस तरह से समझ में आएगा कि हाँ बच्चा रिस्पेक्ट से पूछ रहा है कि मैम क्या आप इसे दोबारा बोलेंगी, ठीक है। तो कुड का यूज़ आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कॉमन मिस्टेक यहाँ पे क्या है, सी कुड डांस्ड, तो यहाँ पे ईडी लगा, ये आपको नहीं करना है। सी कुड डांस, क्योंकि मैंने कहा था वर्ब का बेस फॉर्म पे आएगा, कुड के बाद हमेशा, कुड के बाद भी वन ही आता है, यानी कि बेस फॉर्म आएगा। V1 का मतलब क्या है, बेस फॉर्म आएगा, ठीक है। शुड का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे और किसके लिए यूज़ करेंगे। देखो शुड का यूज़ ना हम लोग क्या करते हैं, सलाह के लिए, ठीक है। कोई सलाह देना हो लेना हो तो हम लोग शुड का यूज़ कर सकते हैं। एडवाइस भी आप बोल सकते हो उसको, तो एडवाइस के लिए भी हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। एंड ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य है जो कि मुझे करना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी। तो ड्यूटी के लिए भी हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। कैसे चीज़ें को समझते हैं, देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ और आप इसको अच्छे से समझे। देखो शुड का मतलब होता है करना चाहिए, ठीक है। शुड का मतलब क्या होता है, ये चीज़ करना चाहिए। फॉर्मूला इसका क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा एंड वर्ब का बेस फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें मेहनत पे या फिर तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी हार्ड। ये चीज़ आपके कोई बड़े जिनको एडवाइस देनी हो, अगर आपको किसी को एडवाइस देनी हो, अपने छोटे को या किसी को भी, यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप उनको कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, देखो वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये एडवाइस भी है, इसको आप ड्यूटी भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको आप ड्यूटी भी बोल सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, यू शुड स्पीक इंग्लिश डेली,
ये एडवाइस है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी यू शुड स्पीक इंग्लिश डेली। ठीक है, तुम्हें डेली इंग्लिश बोलनी चाहिए, या फिर आपको डेली इंग्लिश बोलनी चाहिए, आपको डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं ऐसे ये भी बोल सकती हूँ यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश डेली, आपको इंग्लिश डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो शुड का मतलब क्या होना, मतलब हुआ कि ये चाहिए, ये करना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मतलब एडवाइस हो गया, ड्यूटी हो गया, सलाह हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर नेगेटिव में तो शुड नॉट को ना, जैसे यहाँ पे देखो जूम करती हूँ मैं, जैसे शुड नॉट है, इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो शुडेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो किस तरह से लिखा है, ऐसे ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चीज़ देखो, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, आपको या फिर तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये एडवाइस हुआ, सलाह हुआ। ठीक है, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, अगर क्वेश्चन के लिए भी आए तो शुड आई स्टार्ट नाउ, क्या मुझे अब स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर क्या अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम सलाह ले सकते हैं। ठीक है, सलाह ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या है देखो, यू शुड ट्राई अगेन, एडवाइस हो गया। यू शुड ट्राई अगेन, तुम्हें फिर से ट्राई करना चाहिए। ओके, वी शुड इम्प्रूव आवर इंग्लिश, हमें इंग्लिश इम्प्रूव करनी चाहिए। ओके, अब आते हैं दीज, दोज, दिस, दैट पे। दीज, दोज, दिस एंड दैट का यूज़ कैसे करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। एंड देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, आपने दिस, दोज, दिस, दैट आपने देखा, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या फिर एडजेक्टिव है। ठीक है, इनका यूज़ किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, दिस, दिस का मतलब क्या होता है, ये, यानी कि जो आपके पास हो, एंड इसका यूज़ हम लोग सिंगुलर के लिए भी करेंगे। दैट यानी कि वो, जो कि दूर हो। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग सिंगुलर के लिए करेंगे। दीज, दीज यानी कि ये सब। ठीक है, ये सब यानी कि जो पास हो, लेकिन इसको हम लोग प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे। दोज यानी कि वो सब जो दूर हो, इसका हम लोग प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, दीज इक्वल टू दीज, ये आपका सिंगुलर, ये आपका प्लूरल। ओके, दैट इक्वल टू दोज, ये आपका सिंगुलर, ये आपका प्लूरल। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जो कि आपका पास होगा। ठीक है, जो कि आपका पास होगा, ये पे क्या होगा, जो आपका दूर होगा। तो कोई चीज़ को पॉइंट आउट, मानो कोई चीज़ है, उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग इनका यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर रहा तो हम लोग दिस का यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल रहा तो दो दिस का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे दैट का जहाँ यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए, तो वहाँ पे प्लूरल के लिए दोज का यूज़ करेंगे। सिंपल है, एग्जांपल से समझते हैं। ओके, चलो, जैसे देखो यहाँ पे दिस, पास प्लस एक चीज़, मेरे पास है और कोई एक ही चीज़ है, यानी कि सिंगुलर है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। ठीक है, दिस गर्ल इज़ स्मार्ट, ये लड़की स्मार्ट है। ओके, अब आते हैं दैट, दूर लेकिन एक चीज़ है। दैट इज़ योर बैग, वो तुम्हारा बैग है। दैट बॉय इज़ माई ब्रदर, वो लड़का मेरा भाई है। ठीक है, तो जो दूर रहेगा, दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब इतना है कि ठीक है, पहचान में आ रहा है। ठीक है, और सिंगुलर है तो उसमें हम लोग दैट का यूज़ करेंगे। कोई चीज़ पास है लेकिन सिंगुलर है तो उसमें हम लोग दिस का यूज़ करेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आते हैं दिस का, पास है लेकिन कई चीज़ें हैं। दीज आर, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी तो चेंज होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो इज़ का यूज़ होता था, इज़ का यूज़ होता था, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम लोग इज़ का यूज़ करते हैं एंड प्लूरल के साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, दीज आर माई शूज़, यानी कि ये मेरी जूते हैं या मेरी
जूते हैं, ठीक है। तो एक से अधिक जूते होंगे, इसलिए दीज का यूज़ किया एंड आर का यूज़ कर दिया। दीज बुक्स आर यूज़फुल, ये किताबें यूज़फुल है, ओके। नाउ दोज का यूज़, दूर है लेकिन कोई चीज़ें हैं। दोज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, वो फूल सुंदर हैं। दोज स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, वे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पे दीज, दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे चीज़ें देखो थोड़ा सा आसान। इजी ट्रिक फॉर स्टूडेंट, नियर अगर कोई पास हो और एक हो तो दिस का यूज़ करोगे, ज़्यादा दूर हो और प्लूरल हो तो आप वहाँ पे दोज दिस का यूज़ करेंगे, यानी कि फार यानी दूर। दूर अगर हो, ठीक है, तो एक चीज़ हो तो दैट का यूज़ करोगे, ओके। एंड ज़्यादा दूर हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ हो तो वहाँ पे दोज का यूज़ करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इंग्लिश सीख सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें एंड चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। और बहुत सारी वीडियोस जो है आपके लिए मैं तैयार कर रही हूँ, जैसे कि आपको हर एक चीज़ की नॉलेज हो, ठीक है। और प्रैक्टिस देखो, मैं तो अपनी तरफ से, मैं तो अपने एंड से तो मैं पूरी कोशिश करूँगी देने की, लेकिन जितना ज़्यादा आप सुनोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे मेरा काम है आपको राइट कंटेंट प्रोवाइड करना एंड प्लस आपको प्रैक्टिस भी करवाना। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपकी लाइक से मैं इतना मेहनत करती हूँ, एक लाइक तो बनता है, ठीक है। एंड कोई भी प्यारा सा कमेंट होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कितना हेल्प की है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।